कराची में फिर बादल छा गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश शुरू हो गई। खुशी के बजाय शहरियों की आंखों में खौफ। कल की बारिश के बाद शहर की तबाही के मनाजिर आज भी ताज़ा। डिफेंस हो या सुरजानी, जहां देखो पानी ही पानी। कारोबारी मराकज भी ज़ेर-ए-आब, पानी दुकानों में घुस आया। लांडी और कुरंगी के घरों में भी कई फीट पानी जमा। जहां से बरसाती रेले गुजर गए, वहां सड़कों में गड्ढे पड़ गए। सिंध हुकूमत का आज कराची में छुट्टी का ऐलान। सरकारी, नीम सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी खिदमात के इदारे खुलेंगे। कराची का इलाका नया नाजमाबाद दरिया बन गया। इलाका मकीन घरों में महसूर। जान बचाने के लिए भलाई मंजिल और छतों पर पनाह लेनी पड़ गई। करोड़ों रुपए का कीमती सामान पानी में बह गया। 100 से ज्यादा फंसे हुए खानदानों को निकालने के लिए इंतजामिया का कोई फर्द ना पहुंच सका। ईदी के रजाकार कश्तियों के जरिए फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। कराची में बारिश रुकी तो वजीर आला सिंध शहर का दौरा करने के लिए निकल पड़े। मुख्तलिफ इलाकों का हाल देखा। मलीर नदी से खड़े होकर पानी के बहाव का अंदाजा लगाया। ताजरों और शहरियों से गिले शिकवे सुने। नशेबी इलाकों से पानी निकालने की हिदायत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची में शदीद बारिश से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव आया है। हालिया सबसे ज्यादा बारिश कराची के इलाके सुरजानी और गुलशन हदीद में 500 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। फैसल बेस में 231 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सुरजानी टाउन में 195, किमाड़ी में 170, नॉर्थ कराची में 168, नाजमाबाद में 162, मसरूर बेस पर 154 और सदर में 142 मिलीमीटर बारिश हुई। कराची वाले बारिश के नए स्पेल के लिए हो जाएं तैयार। महकमा मौसमियात ने अलर्ट कर दिया। डीजी मैट के मुताबिक इतवार और पीर को बारिश का नया सिस्टम बरसेगा। कराची की हालिया बारिश ने जुलाई 1967 का 53 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। कराची के डिफरेंट एरियाज़ की बात करें तो सरजानी में, गुलशन हदीद में, जिना टर्मिनल के राउंड अबाउट जो है वो रेन आलमोस्ट 500 मिलीमीटर को क्रॉस कर चुकी है। कराची की बारिश से के इलेक्ट्रिक का बैठा हुआ बोसीदा निज़ाम लेट गया। क्या पॉश एरियाज, क्या मुतवस्सित और गरीब आबादियाँ। पेशतर इलाकों की बिजली गायब। फेडरल बी एरिया और गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स गुलशन इकबाल, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद समेत कराची का बड़ा हिस्सा अब भी तारीकी में डूबा हुआ है। शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। कराची के बेशतर इलाकों में मोबाइल सर्विस बदस्तूर मअतल। सैलाबी सूरत हाल के बायस मुतादिद मकामात पर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ेर-ए-आब आ गया। मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन कंपनीज के नेटवर्क पर कॉल और मैसेजेस करने में शहरियों को दुश्वारी। मोबाइल कंपनीज की जल्द मुकम्मल सर्विसेज बहाल कराने की यकीन दहानी। बारिश तो रुक गई, लेकिन सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही की दास्तान छोड़ गई। दादू, बदीन, ठट्टा, लाड़काना समेत मुख्तलिफ इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब। हैदराबाद के नशेबी इलाके दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं। फंसे हुए शहरियों को पाक फौज कश्तियों के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है। गिलगित के इलाके कोहिस्तान साजैन में लैंड स्लाइडिंग के बायस 7 अफराद मलबे तले दब गए। वादी शगर में सैलाबी रेला आबादियों में दाखिल हो गया। चल्लास के इलाके रानीकोट में लैंड स्लाइडिंग, ट्रक ड्राइवर जाँ बहक हो गया। गाड़ियों पर पत्थर लगने से मुसाफिर जख्मी हो गए। तत्तापानी और लालपड़ी पर मुसाफिर फंस गए। कराकोरम, चल्लास और गिलगित सेक्शन मुताद्दिद मकामात से बंद हो गया। बलूचिस्तान के मुतासरा इलाके नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। कराची कोयटा शाहरा पर मुख्तलिफ मकामात पर पुल टूटने की वजह से सिंध से आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। महकमा मौसमियात ने आज भी नसीराबाद, खुजदार, सिब्बी और जोब डिवीजन में मजीद बारिश की पेशगोई की है।
सवात में हालिया बारिश ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले की जद में आकर 6 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। शाहग्राम और तिरात में नदी नालों में तुकियानी। PDMA की सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने ज़िले इंतज़ामिया को सवात के मुतासरीन का फौरी इमदादी सर्वे करने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर इत्तलात अजमल वज़ीर की मुबैना ऑडियो टेप पर इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। रिपोर्ट में अजमल वज़ीर को क्लीन चिट दे दी गई। जल्द वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेश कर दी जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी। एक दिन में 9 अमवात। 24 घंटों में तकरीबन 23,500 टेस्ट किए गए, जिनमें 415 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 8,833 रह गई। के इलाकों गुलशन हदीद, स्टील टाउन समेत आसपास के इलाकों में एक बार फिर बारिश शुरू हो गई है। शहर के अंडरपासेस अभी तक पानी में डूबे हुए हैं। नशेबी इलाकों के अवाम भी बारिश के पानी के बाइस बदतरीन सूरत हाल से दो चार हैं। बारिश ने कराची को अपने घेरे में ले रखा है। शहर के मुख्तलिफ इलाके एक बार फिर बारिश की लपेट में आ गए। गुलशन हदीद, स्टील टाउन, घग्गर फाटक, काठोर, मलीर, भैंस कॉलोनी और आसपास में आज भी बारिश हुई। कराची के तमाम अंडरपासेस में पानी जमा है। KPT अंडरपास से भी पानी ना निकाला जा सका। नया नाज़माबाद में लोग अपने घरों में महसूर हैं, जिन्हें ईदी के रजाकार कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। डायरेक्टर मैट डॉक्टर खालिद मलिक के मुताबिक बारिश ने 53 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुज़िश्ता रोज 233 मिलीमीटर बारिश हुई। गुज़िश्ता रोज 230 मिलीमीटर बारिश हुई। उन्होंने इतवार और पीर को भी कराची में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। इस दफ़ा जो हमारे पास हुआ है वो 230 मिलीमीटर 24 आवर में रेन हुई है कराची में, जो कि शार फैसल के गिरदोनवा में। मज़ीद अगस्त के कुछ दिन हैं उसमें और रेन भी एक्सपेक्टेड है, स्पेशली संडे और मंडे को। इंतजामिया की नाअहली पर अवाम का शदीद रद्द अमल सामने आया। शहरियों का कहना है कि हुक्मरान अपने महलों में बैठकर सब अच्छाई का राग अलापते हैं। लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई फिक्र नहीं। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। ये इधर हम काम करते हैं, ये केकश है। पूरी मार्केट जो पूरा बेसमेंट है पूरा लबालब भरा हुआ है। इनको इस गरीब आवाम की कोई परवाह नहीं है। बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम खैर ख्वाह हैं आवाम के। अब आवाम के फलाह बहबूद के लिए रात और दिन अपना एक कर रहे हैं। कानवाई की शक्ल में आते हैं, उन इलाकों में जा रहे हैं कि जहाँ पे पानी का ठहराव का कोई अता पता नहीं है। नशेबी इलाकों की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। इन इलाकों से मौजूद पानी ने अवाम की जिंदगी को अजियतनाक बना दिया है। कोई सड़क, चौराहा, गली और मोहल्ला ऐसा ना था जहाँ कई कई फुट पानी जमा ना हुआ हो। सड़कों पर पानी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों समेत शहरियों को तिनकों की तरह अपने साथ बहा रहा था। मेन शारा बाज़ जगहों पर शहरियों ने कश्तियां निकाल ली। मलीर नदी भी बिफर गई। कोरंगी काजवे को सफर के लिए बंद कर दिया गया। कराची की बारिशों से शाहराहें भी बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। गोलीमार शाहराह भी बुरी तरह मुतासिर हुई। इस बारे में मजीद जानेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शमील अहमद से। शमील अहमद, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस शाहराह की? जी देखिए, बारिश के बाद जो शहर की सूरत हाल थी, इसमें ये तो कहा जा सकता है कि शहर की जो मरकजी शाहराहें हैं वहाँ से बारिश रुकने के बाद पानी के निकासी का काम किया गया और बेशतर शाहराहों पर से पानी निकाल दिया गया। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल सामने आई वो ज़्यादा खौफनाक थी। शहर की बेशतर जो मरकजी शाहराहें हैं वो जगह जगह से बैठ चुकी हैं या उधड़ चुकी हैं। मैं भी ऐसे एक मुकाम पर मौजूद हूँ जो कि नाज़माबाद से गोलीमार का रास्ता है। यहाँ की सूरत हाल ये है कि इससे कबल भी ये सड़क बैठी थी और 2 रोज़ ये जो बारिश जारी रही है उसके बाद ये 3 मुख्तलिफ मकामात से मुकम्मल तौर पर बैठ चुकी है, जिसके बाद इंतज़ामिया ने इस शाहराह को बंद कर दिया है। ये कराची का एक अहम तिजारती मरकज़ भी है और एक बहुत बड़ी सैनिटरी मार्केट भी है। लेकिन जो सूरत हाल है वो इस हवाले से खौफनाक है कि अगर बारिश दोबारा होती है और उसी शिद्दत से होती है जो 2 दिन जारी रही, तो इस सड़क पर मज़ीद क्या सूरत हाल होगी जिससे इंसानी जानें भी खतरे में पड़ सकती हैं। जी
दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। उन्होंने मलीर मार्गी कोट में सखन नदी और मलीर नदी में इमदादी कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने शार फैसल पर नकासी आब के काम का भी मुआयना किया। मुराद अली शाह का कहना है कि जल्द अंडरपासेस से पानी निकाल दिया जाएगा। सिंध हुकूमत को कराची के लोगों का ख्याल आ ही गया। वजीर आला मुराद अली शाह शहर के दौरे पर निकल खड़े हुए। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और इमदादी कामों का जायजा लिया। मुराद अली शाह का कहना था कि निकासी आब का काम जारी है, जल्द अंडरपासेस क्लियर हो जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल शहर साफ हो गया। शहर में पानी है, बहुत ज्यादा पानी है, लेकिन इंतजामिया के लोग, हमारे मिनिस्टर्स रात को भी और अभी भी मेरे समेत लोगों के दरमियान मौजूद थे, लोगों को रेस्क्यू करने में मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध को दौरे के दौरान निकासी आब से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने एमडी वाटर बोर्ड से शहर के मास्टर प्लान की मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद आपको बताएं, कराची में बारिश के साथ ही के इलेक्ट्रिक ने बिजली भी बंद कर दी। मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए, जिससे शहर का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। शहर की बिजली अब तक बहाल नहीं हो सकी है।